क्लास 9 के इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 में आर्य सगवाल के मैथ में हम लोग आज nth रूट ऑफ रियल नंबर सीख रहे हैं। यहाँ इसमें देखिए क्या बताया गया है कि कैसे nth रूट निकाल सकते हैं। तो जैसे an इक्वल टू b है तो यहाँ a क्या कहलाएगा, b का nth रूट कहलाएगा। जैसे b का nth रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, a आएगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ an इक्वल टू b, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग b इक्वल टू a का पावर n देन a इक्वल टू nth रूट ऑफ b, यानी b का nth रूट a कहलाएगा। इसे nth रूट b का निकाले हैं तो ये a के बराबर होगा। जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूबिक रूट हो गया, तो डिफरेंट हम लोग रूट्स को निकाल सकते हैं। इसको हम लोग रेडिकल भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें, एग्जांपल में 3 इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 81, तो 3 क्या कहलाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 81 कहलाएगा। मतलब b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 1/n। तो यहाँ पे देखिए 81 को 3 का पावर 4 और फोर्थ रूट का मतलब 1/4। यहाँ पे 3 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 कट जाएगा, 3 का पावर 1 आ गया, यानी 3 क्या हो गया, फोर्थ रूट ऑफ 81। 81 का फोर्थ रूट अगर निकालेंगे हम तो 3 के बराबर आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर स्क्वायर रूट का बात कर रहे हैं तो यानी इसको हम लोग सेकेंड रूट कहेंगे, सेकेंड रूट ऑफ a, मतलब कोई भी नंबर है उसका सेकेंड रूट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे केवल रूट a से, स्क्वायर रूट a से, या फिर 2 लिखना ज़रूरी भी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी a का पावर 1/2 कहलाएगा। क्यूबिक रूट का मतलब है थर्ड रूट ऑफ एनी नंबर, यानी थर्ड रूट ऑफ ए नंबर क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा या क्यूबिक रूट कहलाएगा। इसको लिख सकते हैं कैसे, तो 3 रूट a, या फिर इसको a का पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखें जो कि nth रूट से रिलेटेड हो। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर रूट a को रूट a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो यहाँ 2 इंटू 1/2 यानी केवल a बचेगा। यानी कि अगर स्क्वायर रूट को सेम नंबर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। सेकेंड देखें हम लोग, अगर क्यूबिक रूट है, 3 बार एक ही नंबर के क्यूबिक रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब, क्यूबिक रूट ऑफ a का क्यूब, यहाँ से a का क्यूब का पावर 1/3, यहाँ 1/3 कट जाएगा, 1/3 और 3, a का पावर 1 आ जाएगा। यानी कि क्यूबिक रूट को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं एक ही नंबर का तो केवल वो नंबर बचेगा। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, nth रूट निकालें, बहुत सारे नंबर्स हैं n टाइम्स और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, तो nth रूट ऑफ a का पावर n, यानी कि ये a के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ फार्मूलाज जो कि रेडिकल से रिलेटेड हों। यानी पावर जो है आपका यहाँ फ्रैक्शन में है, तो जैसे कोई भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर r और s मान लेते हैं हम लोग, r और s 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इसके लिए पहला आइडेंटिटी हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर आर एस, स्क्वायर रूट ऑफ आर एस, तो इसको हम लोग अलग भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस। एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 6 है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अगर स्क्वायर रूट है r/s तो स्क्वायर रूट ऑफ r बाई स्क्वायर रूट ऑफ s अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2/3 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें
स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एस। तो यहाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर आर का स्क्वायर माइनस रूट अंडर एस का स्क्वायर, यानी कि आर माइनस एस के बराबर होगा। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखें, अगर रूट 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस रूट 3 से, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी 2 माइनस 3 माइनस 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग का है आर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एस, तो ये आर स्क्वायर माइनस एस के बराबर होगा, सेम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के द्वारा। एग्जाम्पल है 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, 2 स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 3 1 के बराबर होगा। फिफ्थ आइडेंटिटीज़ को हम लोग देखें, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एस का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग ए स्क्वायर यानी रूट अंडर स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आर माइनस 2 स्क्वायर रूट आर एस प्लस एस। एग्जाम्पल देखें हम लोग अगर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू रूट 6 प्लस 2, तो ये 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें लॉज ऑफ रेडिकल्स। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे nth रूट ऑफ a का पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा a के बराबर होगा। सेकेंड हम लोग देखें mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, तो इसको लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a लिख सकते हैं। थर्ड फार्मूला है nth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b, तो क्या लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ab, यानी कि ab को दोनों का अगर nth रूट सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग nth रूट लिख सकते हैं, यानी nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू b। nth रूट ऑफ a बाई nth रूट ऑफ b है, तो ये लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a का पावर ab, a बटा b, a बाई b। नेक्स्ट हम लोग देखें pth रूट ऑफ a का पावर n है, pth रूट ऑफ a का पावर m है, तो लिख सकते हैं pth रूट ऑफ a का पावर n माइनस m। नेक्स्ट हम लोग देखें 6 नंबर, तो pth रूट ऑफ a का पावर n इंटू pth रूट ऑफ a का पावर m, तो लिख सकते हैं pth रूट ऑफ a का पावर n प्लस m। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग के पास है pth रूट ऑफ a का पावर n का पावर m, तो इसको लिख सकते हैं pth रूट ऑफ a का पावर n इंटू m या m इंटू n। तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1D शुरू करते हैं। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1D है, चैप्टर 1 का। चलिए सबसे पहले हम लोग देखें, तो यहाँ पे बताया गया है एडिशन, कि ऐड करना है रियल नंबर्स को, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लें, a प्लस रूट बी है प्लस c प्लस रूट डी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी रूट बी प्लस रूट डी, यानी रूट वालों को एक साथ हम लोग रखेंगे और जो आपके इंटीजर्स हैं उसको एक साथ रखेंगे। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 1D का, तो इस 1D में हम लोग देखिए लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, और ऐड करना है इसको हम लोग को रूट अंडर 3 प्लस 2 रूट 2 से। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग लिखें 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 प्लस
√3 प्लस 2√2। अब यहाँ पे हम लोग √3 वाले को एक साथ रखेंगे, 2√3 माइनस नहीं प्लस √3 हो गया, √3 वाला एक साथ रख दिया हमने और √2 वाला एक साथ, यानी प्लस -5√2 प्लस 2√2। तो इस तरीके से जिसमें रूट है उसको एक साथ रखा हमने, तो यहाँ √3 कॉमन ले लिया, 2 + 1 बचा, √2 कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये बचा -5 + 2। सॉल्व करें तो 2 + 1 3√3 हो जाएगा, -5 + 2 -3 √2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग सेम स्क्वायर रूट वाला एक साथ रखेंगे और कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखें तो अगला है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी मल्टीप्लाई कैसे करें रियल नंबर्स को। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे 3√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3√5 × 2√5, तो 3 × 2 6 हो जाएगा और √5 × √5 √125, 25 का रूट निकलेगा 5, तो 6 × 5 6 × 5 = 30 हो गया। इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो √10 × √40 है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, √10 × √40 इक्वल टू √10 × 40। अब 10 को फैक्टराइज करें और 40 को फैक्टराइज करें तो 2 × 5 हो जाएगा, 40 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स एंड 2 से 5 टाइम्स। इसको लिख सकते हैं फर्दर 2 × 5 × 2 × 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे आप देखिए 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जोड़ा बना दिया हमने। 2 का स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो केवल 2 बचेगा, फिर से 2 का स्क्वायर का रूट 2 बचेगा, 5 का स्क्वायर का रूट 5 बचेगा, यानी 5 × 4 = 20 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 6, 3√28 × 2√7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, 3√28 × 2√7, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर होगा 28 × 7। 28 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 7 × 4, तो 7 × 4 लिख दिया × 7, तो ये 7 का स्क्वायर से 7 निकला, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखें, यहाँ डिवीजन है, डिवाइड कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 16√6 / 4√2, यानी 16√6 में 4√2 से डिवाइड करना है, यानी लिख सकते हैं 16√6 डिवाइड बाई 4√2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16√6 / 4√2। अब 4 से 16 4 टाइम्स में कट गया। अब यहाँ पे 4√6/2, 6 को काट सकते हैं, 2 से 3 आएगा, तो ये 4√3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ बताया गया 18√21 को डिवाइड करना है 6√7 से, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 18√21 डिवाइड बाई 6√7 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 18√21 / 6√7। 6 से 18 3 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ 3 हो जाएगा, √121/7, 7 से 3 टाइम्स में, यानी 3√3 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है हम लोग का सिंप्लीफिकेशन, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं रियल नंबर्स को। जैसे a + b × c + d है, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग करें, जैसे a का c के साथ सबसे पहले, तो ac हो जाएगा a × c, प्लस फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, तो हो जाएगा a × d, प्लस b का मल्टीप्लाई करें c के साथ तो हो जाएगा bc, देन हम लोग b का मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस bd। तो इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेथड को यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का देखें यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन। ये दिए गिवन है आपका 4 + √2 × 4 - √2। तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फार्मूला से, एक हम लोग जो अभी सीखे हैं उससे।
तो जैसे 4 प्लस रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू माइनस रूट 2 हो जाएगा माइनस 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 16, ये कट गया तो 0 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 2 यानी 14 आ जाएगा। इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a की जगह पे हम लोग का क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 माइनस 2 यानी 14 आएगा। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर फार्मूला अप्लाई होता है तो फार्मूला से भी, नहीं तो मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रूट अंडर 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 माइनस रूट 3। इसको सॉल्व करें हम लोग तो देखिए रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3 सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 रूट 10 हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15 रूट अंडर 15 माइनस 2 2 जा 4 माइनस रूट अंडर 3 2 जा 6। सॉल्व करें इसको तो ये बाकी तो ऐसा ही रह जाएगा, रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 15, 4 का रूट 2 माइनस रूट 6, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखते हैं। 5 में बताया गया रूट अंडर 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट अंडर 15 प्लस 3, तो ये 5 प्लस 3 8 माइनस 2 रूट 15, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ बताया गया है रिप्रेजेंट करना है रूट अंडर 3.2 को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ होगा 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लें एक लाइन जिसका लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर। ये हो गया ए बी 3.2 सेंटीमीटर का। देन बी से हम लोग ये लेंथ को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लें और इसका नाम देते हैं बी सी। बी सी हो गया 1 सेंटीमीटर का। देन क्या करेंगे हम लोग, इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो ए पे रखेंगे हम लोग कंपास और सी पे रखेंगे और उसको हम लोग ऊपर नीचे कट करेंगे। अब इसको हम लोग मिला देंगे जो कट हुआ, तो ये हम लोग का मिड पॉइंट निकल गया, बाइसेक्ट हो गया लाइन। अब हम लोग ओ पॉइंट पे रखेंगे कंपास और रेडियस ओ ए लेते हुए हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे। तो ए से सी को हम लोगों ने मिला दिया सेमी सर्कल के द्वारा। देन बी पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो बी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो ए सी सेमी सर्कल को कट किया है डी पे। अब ये बी डी लेंथ हो जाएगा रूट अंडर 3.2। अब इसको हम लोग बी सी के एक्सटेंड करके इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी डी लेंथ लेते हुए कंपास से इस आर्क को हम ड्रॉ करें नीचे की तरफ, तो ये हम लोग का जो बन गया बी ई, ये बी ई का लेंथ होगा रूट अंडर 3.2। तो ये रिप्रेजेंट हमने कर लिया बी ई इक्वल टू रूट अंडर 3.2। चलिए कुछ और कंसेप्ट को हम लोग देख लें 1D से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन का रियल नंबर पे क्या क्या प्रॉपर्टी को हम लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी रियल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, एडिशन पे देख रहे हैं, तो अगर रियल नंबर को ऐड करते हैं दो रियल नंबर को, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, वो भी रियल नंबर ही होगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब दो रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो भी रियल नंबर आ रहा है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। मतलब जैसे एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों को ऐड किया, ए भी रियल और बी भी रियल, इसका रिजल्ट भी अगर रियल आता है तो देन कहेंगे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन के ऊपर रियल नंबर। एग्जाम्पल जैसे 2 + 3 देखें 5, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है और 5 भी रियल नंबर है, इसका मतलब ये सही है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग देखें कि a + b को पहले ऐड कर लें, देन लास्ट में हम c को ऐड करें, या फिर b + c को पहले ऐड कर लें और फिर ऐड करें हम लोग लास्ट में a को।
तो दोनों बराबर होगा। यानी किसी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, 2 नंबर को पहले एसोसिएट करके थर्ड नंबर को बाद में एसोसिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। एग्जाम्पल से हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी ए बी सी का वैल्यू हो सकता है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फॉर एनी रियल ए बी सी, ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 + 3 + 4, तो इसका सम आएगा 2 + 3 5 + 4 9। या फिर अगर हम लोग लिखें a प्लस बी प्लस सी इस टाइप से, तो 2 + 3 + 4, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, तो 2 + 7 ये भी 9, यानी दोनों बराबर हो गया। 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, तो दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। मतलब a प्लस बी को ऐड करें या फिर b प्लस a को ऐड करें, दोनों से सेम ही आएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव कहेंगे। जैसे 2 + 3 को ऐड कर रहे हैं, ये 5 आया, 3 + 2 को भी ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा, तो 2 + 3 = 3 + 2 हो गया, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यानी कि ऐसा नंबर हम लोग किसी भी नंबर में ऐड करें जिससे वो ज़ीरो हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग एडिटिव इन्वर्स। जैसे a में अगर -a को ऐड करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो a + -a, या फिर हम लोग लिखें = -a + a = 0, तो -a क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसे नंबर को ऐड करें किसी भी रियल नंबर में तो वो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। यानी a + 0 = 0 + a = a। अब नेक्स्ट हम लोग का है मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग देखें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। तो पहला सेम प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर रियल नंबर्स है तो रिजल्ट भी अगर रियल नंबर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सही साबित होता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स इज ऑल्सो रियल नंबर। Product of 2 real numbers is always real number। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें a × b और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, तो a अगर रियल है और b भी रियल है तो और रिज़ल्ट भी रियल है, तो देखेंगे कहेंगे हम लोग कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपका 2 × हम लोग 3 कर दें तो 2 भी रियल है, 3 भी रियल है और रिज़ल्ट जो 6 है वो भी रियल है, तो इसका मतलब हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम लोग देखें जहाँ वहाँ मल्टीप्लिकेशन हम लोग अब लेंगे तो a × b को पहले मल्टीप्लाई करें, c को बाद में, या फिर a को बाद में मल्टीप्लाई करें, b c को पहले मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट जो है आपका सेम आएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2 × 3 × 4 = 2 3 × 6 × 4, यानी 24 आ जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लें पहले BC को, तो 3 × 4 को मल्टीप्लाई करें 12 × 2 24, दोनों इक्वल आ रहा है, यानी लिख सकते हैं 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4, यानी एसोसिएटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, यानी सही साबित होता है, सही प्रूफ होता है। थर्ड हम लोग देखें कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर भी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के ऊपर होल्ड करता है, यानी सही साबित होता है। तो यानी कि a × b = b × a के बराबर आए। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें कोई भी ऑल रियल वैल्यू ऑफ a एंड b, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है a b की जगह पे। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = भी 6, दोनों इक्वल है, तो यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है।
फोर्थ हम लोग देखें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि ऐसे नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए कि नंबर चेंज ना हो। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर में चेंज नहीं होगा। जैसे 1 इंटू ए ही रहेगा, 1 इंटू टू टू ही रहेगा। तो 1 क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 के बराबर आ जाए। तो यानी जैसे ए कोई नंबर है तो ए में किससे मल्टीप्लाई करें? तो 1/a से अगर मल्टीप्लाई करें, वो नॉन जीरो नंबर होगा, 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर, एक ऐसा हम लोग के पास नंबर मिलेगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर दैट इज़ 1/a, जिससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें सच दैट 1/a इंटू ए या फिर a इंटू 1/a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। जैसे एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है हम लोग को। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 एंड 1/12। तो देखें पहला कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 का कैसे निकाल सकते हैं? तो 1/a, तो 5 की जगह पे क्या लिख देंगे? 1/5। तो a की जगह पे 5 है तो 1/a क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5 का। वैसे ही देखें सेकंड क्वेश्चन में, तो a की जगह पे 1/12 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a यानी कि 1/1/12, 12 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 12 क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा 1/12 का। चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही स्टडी के लेक्चर्स पाते रहें।